Hello everyone, welcome to Lead Script. So in this video, we'll be talking about NMAT and how to get admissions into नार्सी मुंजी मुंबई. क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे सो दैट आपके जो भी कंसर्न्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको NMAT के लिए रजिस्टर करना होता है, जो कि एक अडेप्टिव एग्जाम है. इसमें 3 जो सेक्शंस हैं वो रहते हैं. फर्स्ट वन इज़ लैंग्वेज स्किल्स सेक्शन, जिसमें 36 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, 28 मिनट्स का टाइम होता है. क्वांटिटेटिव स्किल्स सेक्शन होगा जिसमें 36 क्वेश्चन होंगे एंड 52 मिनट्स का टाइम होगा. एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जिसमें अगेन 36 क्वेश्चन होंगे एंड यूल बी गेटिंग 40 मिनट्स. सो ओवरऑल 120 मिनट्स का एग्जाम है जिसमें आपको 108 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं. एंड इट इज़ एन एडेप्टिव एग्जाम जिसमें आपको एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, उस बेसिस पे कि आप उसको करेक्टली सॉल्व कर रहे हो या इनकरेक्ट कर रहे हो, उस बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको विजिबल होता है. तो ये बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे, कैट हो चाहे स्नैप हो चाहे जैट हो, उससे अलग पैटर्न पे ये एग्ज़ाम होता है. काइंड ऑफ GMAT जैसा एग्ज़ाम है. तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा. प्रिपरेशन से पहले इसके लिए अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं. आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं आप चेक कर सकते हो कि अगस्त 1 से लेकर अक्टूबर 10 तक रजिस्ट्रेशन जो है वो एंड हो जाएगा. शेड्यूलिंग आपका अगस्त 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड अक्टूबर 14 तक शेड्यूलिंग एंड हो जा रहा है. एग्जाम डिलीवरी आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एंड एग्जाम डिलीवरी आपका यहाँ पे एंड हो रहा है. मोस्ट प्रोबेबली शेड्यूलिंग एंड डेट्स चेंज होनी चाहिए और जो रजिस्ट्रेशन एंड है ये भी डेट्स चेंज होनी चाहिए. बट एज ऑफ नाउ ये डेट्स हैं जो फाइनल डेट्स हैं, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना होगा एंड अपने स्लॉट्स पिक करने होंगे. NMAT का फॉर्म जितना जल्दी हो सके भर लो. रीज़न बीइंग जो डेट्स आप चूज़ करना चाहते हो उस दिन पे आपको मिल ही जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है. वो डेट्स अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं. तो अर्ली सर्व वाला सिनेरियो है. अगर आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर रहे हो तो हायर चांसेस हैं आपके लिए ज़्यादा स्लॉट्स अवेलेबल होंगे एंड आपके लिए पिक एंड चूज़ करना ईजी हो जाएगा. तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी फिल कर लेना अगर आप NMAT देना चाहते हो तो. नाउ अगर आप ऑलरेडी एक लास्ट ईयर NMAT दे चुके हो तो आप डायरेक्टली लॉग इन करके प्रोसीड कर सकते हो. आपका लास्ट ईयर का डेटा वो पिक कर लेते हैं, उनके पास सेव्ड रहता है. अननेसेसरी आपको दोबारा से फिल नहीं करना होगा. एंड अगर आप फर्स्ट टाइम NMAT देने वाले हो तो एज अ न्यू यूज़र आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी डिटेल्स इनपुट करके प्रोसीड कर सकते हो. फॉर्म फिलिंग प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. आपको अपनी डिटेल्स डालनी है एंड आगे प्रोसीड कर लेना है. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये सब डिटेल्स आप ऐड करोगे एंड देन उसके बाद में आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा एंड आप प्रोसीड कर लोगे. एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि NRC मुंजी के अंदर आपका जो कोटा सिस्टम है उसका कोई भी रोल नहीं है. तो इवन इफ यू आर जनरल कैंडिडेट और OBC SC ST आप बिलोंग करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इवन इफ आपको अगर सर्टिफिकेट बनवाना है, अभी आपने बनवाया नहीं, आप एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि कैटेगरी का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहेगा. देन इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंट ऑप्शन जो आपको NMAT के एग्जाम के अंदर फिल करनी है, 5 ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, बट 4 ही ऐसी थोड़ी काम की ऑप्शंस हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो. फर्स्ट वन टॉप पे है जो नार्सी मुंजी मुंबई. इसके अलावा तापमी, कुछ लोग जो इंटरेस्टेड हैं तापमी के लिए वो फिल करेंगे. XIMB के लिए कोई इंटरेस्टेड है, कोई KGS में के लिए इंटरेस्टेड है, वो फिल करेंगे. अभी के लिए आप ये 4 ज़रूर सेलेक्ट कर लो. इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है जो कंसिडर किया जा सके. बट इन चारों ऑप्शंस के लिए भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो ये है कि इवन इफ आप इनको पिक कर लेते हो यहाँ पे NMAT का फॉर्म फिल करते हुए, तब भी आपको अलग से इनका फॉर्म फिल करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस. अदरवाइज अगर आपने इन कॉलेजेस का फॉर्म अलग से नहीं भरा तो इवन इफ आप NMAT में बहुत अच्छा स्कोर ले आओ, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस. तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना. बस ये नाम के लिए है कि फ्री है जी, आप फिल कर दो, बट आपको एक्चुअल में कॉलेज का फॉर्म अलग से भरना होगा. देन ओनली यू विल बी एलिजिबल, उसके अलावा नहीं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फीस, 3,000 प्लस GST आपको फीस आएगा. NMAT का फॉर्म भरने के लिए 3540 आपका फीस लगेगा. अभी यहीं पे गेम खत्म नहीं होता. यू विल हैव टू फिल नार्सी मुंजी मुंबई का फॉर्म अलग से. नार्सी मुंजी का फॉर्म अलग से फिल करना होगा जिसमें नार्सी मुंजी मुंबई हो या बैंगलोर हो या बाकी सारी जो ऑप्शंस हैं वो आपकी ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती हैं. नाउ NMAT का सिनेरियो ये है कि अगर आप नार्सी मुंजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो यूजुअली जो होता है वो ये है कि आपको नार्सी मुंजी का फॉर्म जब भी आपका NMAT शेड्यूल्ड है, जैसे 20 नवंबर को आप शेड्यूल कर रहे हो, तो नार्सी मुंजी का फॉर्म आपको 20 नवंबर से पहले फिल करना होता था. बट एज ऑफ नाउ इस ईयर का जो डिटेल्स हैं उसमें ये सिस्टम एकदम चेंज कर दिया गया है. मोस्ट प्रोबेबली इसको वो अपडेट ला के कुछ चेंजेस करेंगे, बट अभी के लिए उन्होंने लास्ट डेट मेंशन किया है 10 अक्टूबर 2024 कि नार्सी मुंजी का फॉर्म आपको जो फिल करना होगा वो 10 अक्टूबर 2024 तक करना होगा. जबकि हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें, आप ये देखोगे कि आपका जो एग्ज़ाम डिलीवरी स्टार्ट हो रहा है वो 5th से स्टार्ट हो रहा है और आपका जो कॉलेज का एग्ज़ाम फिल करने का डेट है वो उन्होंने 10 अक्टूबर पे ही ख़त्म कर दिया है. तो मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा डेट रहेगा, ये इंक्रीज़ होगा, ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड किया जाएगा. बट अभी के लिए उन्होंने ये डेट रखा है कि तब तक आपको जो है नार्सी मुंजी का फॉर्म फिल करना होगा. एंड नार्सी मुंजी का फॉर्म फिल करने के लिए apply.nmims.edu आपको ओपन करना है एंड इसका फॉर्म फीस आएगा 2800 रुपीज़. ये नेट वैल्यू है.
GST एंड ऑल सब कुछ डाल के 2800 आपको अलग से पे करना होगा। तो 3540 आपने पहले पे किया और 2800 आप अब पे कर रहे हो, तो टोटल वैल्यू आपका जो है वो 6340 जो है वो चला जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। ठीक है जी। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें कि एनमैट के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, वो आपको मैंने 3 टॉपिक्स बता दिए। बेसिक डिटेल्स का आपको आइडिया लग गया है। और एक चीज़ और बता देते हैं कि जो ये सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स हैं, इवन इफ आप एनमैट देने के बाद में फिल करना चाहते हो, एज़ पर देयर कॉलेज का लास्ट डेट आप फिल कर सकते हो। इनके लास्ट डेट दिसंबर जनवरी में होते हैं, तो आप बाद में भी फिल कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ आपको नारसी मुंजी का फॉर्म और एनमैट का फॉर्म इनके लिए सोचना है। क्या आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए? डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है नारसी मुंजी मुंबई का, आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। बाकी स्टूडेंट कुछ होते हैं कि यार मैं कैट, एनमैट, स्नैप और सैट में कोई 2 ऑप्शन देना चाहता हूँ या 3 देना चाहता हूँ। तो आप एक बार ही पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझिए, टॉपिक्स कौन से आ रहे हैं वो समझिए, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड करिए कि क्या आपको ये कॉलेज का फॉर्म भरना है या नहीं। ऑप्शन अच्छा है। एवरेज पैकेजेस वाइज बात करा जाए या फिर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ वाइज बात किया जाए, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो डेफिनेटली वन ऑफ द ऑप्शन होगा जो कंसिडर किया जा सकता है। रिगार्डिंग द फॉर्म आपको आइडिया लग गया होगा, अराउंड 6400 रुपीज़ आपको चार्जेस आएंगे कि अगर आप एनमैट एंड नारसी मुंजी दोनों में एक साथ अप्लाई करते हो। और एनमैट का अगर आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आप नारसी मुंजी का फॉर्म फिल करोगे ही करोगे। तो 6400 के आसपास का खर्चा जो बैठेगा। आई होप सो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। इन केस यू विल बी हैविंग एनी अदर कंसर्न्स, आप पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय बाय।